हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिया शारीर के ऊपर। ठीक है। तो क्रिया शारीर के चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स आते हैं जो कि क्रिया शारीर, अष्टांग हृदय, आयुर्वेद का इतिहास या रचना शारीर में कॉमन रहते हैं। तो पहले हम लोग उनकी बात कर लेते हैं जो कि आयुर्वेद के टॉपिक्स हैं। तो आपका सबसे पहले आता है आयुर्वेद का प्रयोजन, कि आयुर्वेद जो है वो बनाया गया है तो उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। ठीक है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो आयुर्वेद के प्रयोजन को जानने से पहले यहाँ पर एक श्लोक बताया गया है जो कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले का दूसरा श्लोक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है। ठीक है। तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परम आदरा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/2। ठीक है। इसका श्लोक है ये। तो आयु, इस श्लोक में क्या बताया गया, आयु की कामना। ठीक है। क्योंकि धर्म अर्थ सुख साधन, जो धर्म अर्थ और सुख का जो साधन है वो आयु है। ठीक है। धर्म अर्थ सुख का जो साधन है वो आयु है, इसलिए आयु की कामना करनी चाहिए। और जो लोग आयु की कामना करते हैं उनको आयुर्वेद के उपदेशों में परम आदर रखना चाहिए। विधेय परम आदरा, यानी जो लोग आयु की कामना करते हैं धर्म अर्थ सुख पाने के लिए, उनको आयुर्वेद के उपदेश यानी आयुर्वेद में जो बताया गया है, जो भी उपदेश दिए गए हैं, उनमें परम आदर रखना चाहिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो जो महर्षि अग्निवेश है ना, उन्होंने 2 प्रयोजन बताए हैं। पहला स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम और दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम च। पहले का मतलब है स्वास्थ्य, यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला उद्देश्य है। और दूसरा जो आपका प्रयोजन है वो ये आतुर। आतुर का मतलब होता है रोगी, यानी रोगी के विकार, विकार का मतलब है बीमारी, जो भी रोगी में जो भी रोगी की बीमारियों का प्रशमनम, यानी उनको ठीक करना। पहला है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है। यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी आतुर रोगी के विकारों का प्रशमनम करना, यानी रोगी के रोगों को शांत करना, यानी प्रशमनम करना। ठीक है। फिर बात आती है कि आयुर्वेद क्या है। तो आयुर्वेद इति आयुर्वेदा, यानी जहाँ पर आयु का ज्ञान बताया जाए। आयु का मतलब एज हो गई, और वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी जहाँ पर आयु का ज्ञान बताया जाए, इति, वही आयुर्वेद है। जहाँ पर आयु का ज्ञान बताया जाए वही आयुर्वेद है। फिर आयुर्वेद की परिभाषा के बारे में बताया गया है, जो कि आचार्य चरक ने अपने सूत्र स्थान में बताई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस श्लोक है ये। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम चा तच यत्रोक्तम आयुर्वेदा सा उच्यते। ठीक है। तो इसका मतलब देखते हैं कि हित और अहित, हित अहित, सुख और दुख, यानी हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर, आयुस्तस, यानी हमारी आयु के लिए, हमारी आयु के लिए जो हितकर है, अहितकर है, सुखकर है और दुखकर है, उसका हित और अहित जहाँ बताया जाए, मानम चा तच्च, उसका हित और अहित का मान यानी मापदंड जहाँ बताया जाए वही आयुर्वेद है। यत्रोक्तम आयुर्वेदा सा उच्यते, उसी को आयुर्वेद कहेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, शरीर क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं शरीर क्या है। ठीक है। तो शरीर क्या है, शरीर मतलब बॉडी। ठीक है। तो उसको आयुर्वेद में एक श्लोक के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तत्र शरीरम नाम, उसका नाम शरीर है। चेतना अधिष्ठान भूतम, जहाँ चेतना रहती है। पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाही चा, जो कि पंच महाभूत
विकारों और समुदायात्मकम, जो पंच महाभूत और विकारों का जो समुदाय है और जिनका संयोग जहाँ पर है उसी को हम लोग शरीर कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये श्लोक याद कर लेना है। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाईचा, जो कि चरक ने बताया है। ठीक है, और ये भी श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट था, ये आयुर्वेद की परिभाषा का श्लोक। फिर आपका आता है कि शरीर क्या है। तो शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शरीरम, यानी तंत्र। शरीर क्या है? शरीर एक तंत्र है। ठीक है, जहाँ शरीर के बारे में बताया जाए। शरीरम अधिकृत्य कृतम, कृतम माने रचना, यानी जहाँ शरीर की रचना की जाए, यहाँ जहाँ शरीर के बारे में बताया जाए वो क्या है? शारीर है। जहाँ शरीर के बारे में बताया जाए वो शारीर है। शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शरीरम। फिर आपका आता है कि शरीर शब्द के पर्याय क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या सिनोनिम्स क्या हैं उनके, हम शरीर को और क्या क्या कह सकते हैं। तो जो आपके अमर कोशकार हैं उनके अनुसार उन्होंने 10 जो हैं वो पर्याय बताए हैं। पहला गात्र, दूसरा बपु, तीसरा संघनन, चौथा वर्ण, पांचवा विग्रह, छठा काय, सातवां देह, आठवां मूर्ति, नौवां तनु और 10वां तनु। ठीक है, एक तनु और एक तनु। ठीक है, लेकिन जो आपका आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक वाङ्मय में के अनुसार जो है 4 जो है आपके बताए गए हैं पर्याय। शरीर पहला, दूसरा देह, तीसरा काय, चौथा पुरुष। ठीक है, शरीर देह काय पुरुष। तो शरीर के लिए यहाँ पर बताया शीरते इति शरीरम, जो शीर्ण होता रहे, जो शीर्य होता रहे उसे शरीर कहते हैं। और देह क्या है? दी उपचय, जो उपचय होता रहे वही देह। काय के लिए बताया कायति शब्द आए थे इति काया। और पुरुष के लिए पुरी वसति इति पुरुषा, जिसमें पूरी बसे, जिसमें पुरी का वसन हो, जिसमें निवास करे पूरी, उसको पुरुष कहते हैं। पुरी मतलब यहाँ पर आत्मा से लिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर पर, धातु भेद से पुरुष संख्या। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लॉन्ग में भी 5 नंबर में और 2-2 नंबर से तो आता ही आता है, अगर लॉन्ग में या 5 नंबर में नहीं आएगा तो जो धातु भेद से पुरुष, ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। पहला एक धातुज पुरुष, दूसरा षड धातुज पुरुष, तीसरा चतुर्विंशति धातुज पुरुष और चौथा है पंचविंशति धातुज पुरुष। ठीक है, तो मैं बताए तो बहुत सारे गए, लेकिन जो मेन हैं आपके वो 4 हैं, आपको 4 ही पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो पहला है आपका एक धातुज पुरुष। एक धातुज पुरुष का मतलब है इसमें वो पुरुष जिसमें एक धातु बताई गई हो। ठीक है, और षड धातुज पुरुष है जिसमें षड धातु बताई गई हो, यानी षड का मतलब होता है 6, जिसमें 6 धातु बताई गई हो। और चतुर्विंशति या चतुर्विंशति का मतलब होता है 24। ठीक है, जिसमें 24 धातुएं बताई गई हों वो चतुर्विंशति पुरुष होगा। और फिर है पंचविंशति पुरुष, यानी जिसमें 25 धातु बताई गई हों, क्योंकि पंचविंशति का मतलब होता है 25। ठीक है, ये हिंदी के वर्ड्स हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर और देख लेते हैं, जो एक धातुज पुरुष है वो आपका चरक ने माना है, जो षड धातुज पुरुष है वो चरक और सुश्रुत दोनों ने माना है, और जो चतुर्विंशति वाला है वो चरक ने माना है, और पंचविंशति वाला सुश्रुत ने माना है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है कि कौन से आचार्य ने कौन से कितने धातु के पुरुष माने हैं। फिर सबसे पहले बात आएगी एक धातुज पुरुष की। तो एक धातुज पुरुष में क्या आती है आपकी चेतना धातु, यानी कि आत्मा। यानी कि इन्होंने एक धातुज पुरुष में सिर्फ आत्मा को ही माना है। ठीक है, चेतना धातु जिसके अंदर चेतना होगी वो शरीर है, ऐसा इन्होंने माना है। फिर इन्होंने वर्णन किया है षड धातुज पुरुष का, यानी जिसमें 6 धातुएं होंगी। ठीक है, यानी पंच महाभूत और आत्मा,
षड धातुएं हो जिसमें पंच महाभूत और आत्मा। तो षड धातुज में पंच महाभूत प्लस आत्मा, पंच महाभूत यानी कोई 5 चीज़ें होंगी, ठीक है, 5 महाभूत और एक आत्मा। तो ये आपके 6 हो गए, ठीक है, इसलिए इसका नाम है षड धातुज पुरुष। अब पंच महाभूत आपको पता ही होंगे, पंच महाभूत आपके होते हैं आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी प्लस आत्मा, ठीक है, तो ये आपके 6 हो गए। तो इसीलिए इसको षड धातुज पुरुष कहा जाता है। और षड धातुज पुरुष को ही राशि पुरुष कहते हैं, इसी को चिकित्स्य पुरुष कहते हैं और इसी को कर्म पुरुष कहते हैं, ठीक है। षड धातुज पुरुष को ही कर्म पुरुष कहते हैं, इसी को चिकित्स पुरुष कहते हैं और इसी को राशि पुरुष कहते हैं। चिकित्स्य पुरुष इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी को चिकित्सा का अधिकार है। जो आपके आचार्य सुश्रुत हैं, इन्होंने एक श्लोक भी दिया है, पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुषा इति सा ऐसा कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत, यानी कि वही कर्म पुरुष है और उसी को चिकित्सा का अधिकार है। पंच महाभूत यानी पंच महाभूत शरीरी माने होता आत्मा, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुषा इति सा ऐसा कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत, यानी वही कर्म पुरुष है और वही चिकित्स्य पुरुष है, उसी को चिकित्सा का अधिकार है। यानी कौन सा? जिसमें पंच महाभूत और आत्मा हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको चिकित्स्य पुरुष भी कहा गया है और कर्म पुरुष भी कहा है। और राशि पुरुष इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर संख्या का वर्णन है, राशि का वर्णन है, इसलिए। अब बात आती है चतुर्विंशति पुरुष की, ठीक है। तो चतुर्विंशति पुरुष से पहले हम सृष्टि उत्पत्ति क्रम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चतुर्विंशति पुरुष का चार्ट भी वैसा ही बनता है, वही रहते हैं, तो वो सब एक ही है, ठीक है। तो जब सृष्टि बनी थी तो सृष्टि किससे बनी थी? अव्यक्त, यानी कि जो व्यक्त ना हो। तो चतुर्विंशति पुरुष जो है वो आपका चरक ने बताया, आप ऊपर देख चुके हैं। तो चरक ने क्या माना कि जो अव्यक्त है वो आपका चेतना है, यानी आत्मा है, ठीक है। तो अव्यक्त से फिर क्या बना? महत, यानी महान। अव्यक्त से आपका महान बना, महान से आपका अहंकार बना, ठीक है, महान से अहंकार बना। फिर अहंकार जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, यानी सत्व, रज और तम, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो आपके सात्विक और राजसिक थे उनसे आपकी बनी एकादश इंद्रियां, और जो आपके राजसिक और तामसिक थे उनसे आपकी बनी पंच तन्मात्रा। तो एकादश इंद्रियां जो होती हैं वो 11 होती हैं, एकादश का मतलब 11, ठीक है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और एक उभयेंद्रिय यानी मन होता है, ठीक है। और पंच तन्मात्रा को ही पंच महाभूत कर, वो पंच महाभूत में फिर मतलब बदल जाती हैं, पंच तन्मात्रा आगे चलकर पंच महाभूत बनाती हैं, ठीक है। तो आपको कर्मेंद्रियां जो आपकी एकादश इंद्रियां हैं वो इस प्रकार हैं। जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, घ्राण, रसन। कर्मेंद्रियां हस्त, पाद, वाक, उपस्थ और गुदा। उपेंद्रिय आपकी मन, ठीक है। और पंच तन्मात्रा से आपके पंच महाभूत बने, जैसा कि ऊपर बात हो चुकी थी षड धातुज पुरुष में कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, यही आपके पंच महाभूत हैं। तो अगर ज्ञानेंद्रियों की बात करें, श्रोत्र यानी ईयर की बात हो रही है यहाँ पर, चक्षु यानी आइज़ की बात हो रही है, स्पर्श यानी स्किन की बात हो रही है, घ्राण यानी नोज़ की बात हो रही है, रसन यानी टंग की बात हो रही है, हस्त यानी हाथ की, पाद यानी पैर की, वाक मतलब मुख की, और उपस्थ यानी पेनिस की, और गुदा यानी एनस की, ठीक है। तो ये जो हैं ज्ञानेंद्रियाँ ये आपका ज्ञान कराते हैं, और ये हैं आपकी कर्मेंद्रियाँ, ये कुछ भी कर्म कराती हैं, ठीक है। और ये है आपका एक मन जो कि उभय इंद्रिय है, यानी ये दोनों काम करता है, ठीक है। कर्म भी कराता है और ज्ञान भी कराता है, ठीक है। तो यही था आपका चतुर्विंशति पुरुष। तो इसमें 24 चीज़ें होती हैं, 24 धातुएं होती हैं। अव्यक्त, महान, अहंकार, 3 हो गए, 3 ये हो गए आपके।
11 इंद्रियां हो गई, 5 तन्मात्रा हो गए और 5 महाभूत हो गए। 11 प्लस 3 ऊपर वाले अव्यक्त महान अहंकार प्लस 5 तन्मात्रा प्लस 5 महाभूत। ठीक है, तो 11 3 14 5 19 5 24 यानी कि आपका हो गया चतुर्विंशति पुरुष। 11 आपकी इंद्रियां, 3 अव्यक्त महान अहंकार, 5 आपकी पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगंध और 5 आपके पंच महाभूत यानी कि आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। यहाँ पर बताया भी गया है कि पंच तन्मात्रा आपकी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये आपको लाइन से याद करनी पड़ेंगी क्योंकि जो आपकी शब्द पंच तन्मात्रा है, जो आपकी शब्द आपकी पंच तन्मात्रा है, इसी से आकाश बनेगा, स्पर्श से वायु बनेगी और रूप से आपकी अग्नि बनेगी, रस से जल बनेगा और गंध से पृथ्वी बनेगी। तो आप इसको लाइन से याद कर लेंगे कि पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध और पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका पंचविंशति पुरुष। तो पंचविंशति पुरुष में क्या है, ये सुश्रुत ने बताया है। तो सुश्रुत ने जो चतुर्विंशति पुरुष बताए गए थे, अव्यक्त महान अहंकार, एकादश इंद्रियां और आपके पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, जो आपके 24 हो रहे थे, उसी में एक आत्मा को और जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 तत्व हो गए, 25 तत्व हो गए, तो ये आपका पंचविंशति पुरुष हो गया। उसी के बाद में एक और आते हैं सांख्य दर्शन, जो आपका सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान, वहाँ 60 दर्शनों की बात करी गई, जो 60 आस्तिक दर्शन है, तो उसमें से एक सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य, तो सुश्रुत जो है वो सांख्य दर्शन को मानते हैं। तो सांख्य दर्शन ने क्या बताया है, उन्होंने भी पंचविंशति पुरुष की बात की है, लेकिन उन्होंने अपना क्राइटेरिया अलग कर दिया है। उन्होंने बताया है इस प्रकार से कि प्रकृति अव्यक्त है, प्रकृति विकृति महान अहंकार पंच तन्मात्राएं हैं, विकृति 16 विकार आपके 11 इंद्रियां और पंच महाभूत, और ना प्रकृति ना विकृति यानी पुरुष यानी आत्मा। जो आत्मा है वो आपकी ना प्रकृति ना विकृति। अब यहाँ पर प्रकृति से क्या समझा जा सकता है, प्रकृति मतलब जिसको किसी ने भी उत्पन्न ना किया हो। ठीक है, जिसको किसी ने भी उत्पन्न ना किया गया हो, पहले से ही मौजूद हो, तो वो आपकी प्रकृति होगी। तो अव्यक्त जो है, अव्यक्त को ही आपने पीछे देखा था कि अव्यक्त को किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, ये पहले से ही था। अव्यक्त से महान बना, महान से अहंकार बना, लेकिन अव्यक्त को किसी ने नहीं बनाया, ये पहले से ही मौजूद था। तो यही चीज़ होती है प्रकृति। जो आपकी प्रकृति है वो अव्यक्त है, इसको किसी ने भी नहीं बनाया, लेकिन ये सबको बनाएगा। प्रकृति वो होती है जिसको किसी ने भी नहीं बनाया, लेकिन वो सबको बनाएगी। फिर आती है प्रकृति और विकृति, यानी जिसको किसी ने बनाया भी हो और किसी ने नहीं भी बनाया हो, यानी प्रकृति विकृति दोनों। ठीक है, तो महान अहंकार पंच तन्मात्राएं, तो ये विकृति इसलिए है क्योंकि इन सबको अव्यक्त ने बनाया है। अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं। ठीक है, लेकिन ये प्रकृति इसलिए है क्योंकि ये आगे बनाएंगी। जो अहंकार, महान को अहंकार ने बनाया, अहंकार से फिर आपकी एकादश इंद्रियां बनी, तो इसलिए ये प्रकृति भी है क्योंकि ये आगे चलकर बनाएगी। ठीक है, फिर बात आती है विकृति की। तो विकृति आपकी 16 है, 16 विकार की बात करी गई, 11 इंद्रियां और पंच महाभूत। इन्होंने किसी को नहीं बनाया, लेकिन ये बनाई ही गई हैं, ये किसी के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन ये आगे चल के किसी को नहीं बनाएंगी। ठीक है, इन्होंने किसी को नहीं बनाया। फिर बात आती है ना प्रकृति ना विकृति। जो ना प्रकृति है ना विकृति है वो है आत्मा, पुरुष। जो आपकी आत्मा है वो ना तो प्रकृति है
ना ही विकृति है, जो ना किसी के द्वारा बनाई गई है और ना ही किसी को बनाएगी। ठीक है, आत्मा ना ही किसी को बनाएगी और ना ही किसी के द्वारा बनाई जाती है। फिर आपका आता है सामान्य विशेष सिद्धांत, जो कि आयुर्वेद की जान है। ठीक है, पदार्थ विज्ञान में आपको 2 चैप्टर इस पर मिलेंगे, सामान्य और विशेष। 2 अलग से चैप्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, और ये आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए और चिकित्सा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ये सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत। इसके बिना चिकित्सा करना संभव ही नहीं है। ठीक है, सामान्य विशेष चिकित्सा सिद्धांत के बिना चिकित्सा करना संभव ही नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम रास हेतु विशेषच प्रवृत्तिरुभयस्तु च। ठीक है, सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, सर्वभावानां यानी सभी भावों को, सर्वदा का मतलब हो गया हमेशा, सर्वभावानां का मतलब सभी भावों को, सामान्यम यानी सामान्य, वृद्धि कारणम वृद्धि का कारण होता है, यानी कि सर्वदा, पहले किसकी बात हो रही है, सामान्य की, तो सामान्य सर्वदा सभी भावों की वृद्धि का कारण होता है। सामान्य सर्वदा सभी भावों की वृद्धि का कारण होता है। ठीक है, फिर बात आती है किसकी, विशेष की। और विशेष चा लगाए तो और विशेष रास हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, रास का मतलब लॉस होना, रास का मतलब किसी चीज़ का क्षय होना, लॉस होना। ठीक है, रास हेतु, और ह्रास का कारण क्या होता है, हेतु का मतलब कारण, ह्रास, ह्रास का कारण होता है विशेष, प्रवृत्ति उभयस्तु, दोनों की प्रवृत्ति है ये। ठीक है, सामान्य और विशेष की। तो ये चरक सूत्र स्थान 1/40 का श्लोक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका अष्टांग हृदय में भी आएगा और क्रिया शारीर में तो है ही, और ये पदार्थ विज्ञान में भी आएगा, और ये आगे आपको और भी पढ़ने को मिलेगा कई जगह पर। तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी बेसिक चीज़ों की, जो कि एज अ आयुर्वेदिक स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इनमें से कभी कुछ पूछा भी जा सकता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे तो शायद कहीं कुछ क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ये इतना तो आपको पता ही होना चाहिए एज ए आयुर्वेदिक स्टूडेंट। तो पहला है आपका त्रिगुण। यहाँ पर सारी चीज़ें त्रि हैं, यानी 3 ही होंगी। ठीक है, तो त्रिगुण आपके क्या हैं, सत्व रज तम, जो आपके सत्व रज तम हैं वो आपके त्रिगुण हैं। त्रिदोष आपको पता ही होंगे, वात पित्त कफ। त्रिसूत्र आपके हेतु, लिंग और औषधि। हेतु का मतलब होता है कारण, लिंग का मतलब लक्षण, औषधि का मतलब मेडिसिन। ठीक है, इन्हीं को त्रिस्कंद भी कहते हैं। अगर आपसे त्रिसूत्र या त्रिस्कंद पूछा जाए तो आप बताएंगे हेतु, लिंग, औषध को त्रिसूत्र या त्रिस्कंद कहते हैं। और एक है त्रिदंड। त्रिदंड है आपका सत्व, आत्मा, शरीर। ठीक है, फिर आता है उपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। फिर आता है आपका त्रिस्तंभ। त्रिस्तंभ यानी त्रिदोष। ठीक है, यानी वात पित्त कफ। वात पित्त कफ आपके जो त्रिदोष हैं वही, उन्हीं को त्रिस्तंभ भी कहते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो एंड करते हैं इसी के साथ।